देखो डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। पहला है डिफ्रेंशिएशन, दूसरा है डी डिफ्रेंशिएशन, फिर तीसरा है इसी में री डिफ्रेंशिएशन। अब जो ये तीनों टॉपिक है ना, ये तीनों टॉपिक का मतलब क्या होता है वो भी समझो और अच्छा से समझने की कोशिश करना कि क्या कहना क्या चाहता है, ठीक है। ये चीज़ अब इसमें बोल क्या रहा है ना वो चीज़ समझो। पहला क्या होता है कि डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है, वो वर्ड का मतलब समझो। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई भी सेल जो है वो डेराइव होता है कहाँ से, रूट का एपाइकल और शूट एपाइकल मेरिस्टेम्स। जैसे मान कर चलो कि मेरे पास में एक पेड़ है, ठीक है ना, एक पेड़ है। हम जैसे एक पेड़ बना रहे हैं भाई, एक हो गया मेरा कौन सा, टिप वाला पोर्शन, ठीक है। और उस पेड़ के पास में क्या है, रूट है। तो रूट वाला में क्या है, अब जो ये टिप वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, अपाइकल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एपाइकल। और नीचे जो टिप वाला पोर्शन रहता है उसको क्या बोलते हैं, शूट एपाइकल। क्या बोलते हैं उसको, शूट एपाइकल। पहले तो समझो, पहले ऐसे समझो कि जो टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू, वो दो टाइप का होता है। एक होता है कौन सा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा कौन सा टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। और ये जो टिश्यू का चार्ट है, ठीक है, वो टिश्यू का चार्ट परमानेंट टिश्यू। आगे बात समझ में चाहिए। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो चीज़ समझो। देखो जैसे जब हम बोले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो लगभग 3 टाइप का होता है, जैसा हम लोग पढ़ भी चुके पहले भी। एक होता है कौन सा, अपाइकल, ठीक है, एक हो गया कौन सा, अपाइकल। दूसरा होता है इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और तीसरा जो होता है लैटरल। तीसरा कौन सा होता है, लैटरल। समझ में आ गया तीनों। और जो परमानेंट होता है ना, परमानेंट कहने मतलब है कि ये डिवाइड नहीं करता है, और मेरिस्टेमेटिक डिवाइड करता है। ये तो पहले से भी पता है, मेरिस्टेमेटिक क्या चीज़ है, डिवाइडिंग टिश्यू होता है। कौन सा होता है, डिवाइडिंग टिश्यू होता है, ठीक है, ये डिवाइडिंग टिश्यू होता है। और परमानेंट क्या होता है, नन डिवाइडिंग होता है। परमानेंट क्या होता है, नन डिवाइडिंग टिश्यू होता है, नन डिवाइडिंग टिश्यू होता है। आगे बस अब परमानेंट कितना टाइप में होता है, याद आ रहा होगा सब कुछ। परमानेंट जो है वो होता है कौन सा, एक होता है पैरेन्काइमा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं पैरेन्काइमा। दूसरा कौन सा टाइप होता है, कॉलिनकाइमा। दूसरा कौन सा हो गया, कॉलिनकाइमा हो गया, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है, स्क्लेरेन्काइमा। तीसरा हो गया यहाँ पे हमारे पास में स्क्लेरेन्काइमा। और एक चौथा भी होता है, चौथा जो टाइप होता है उस चौथा को हम लोग बोलते हैं, चौथा को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कौन सा हो गया, कंडक्टिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। जिसके अंदर में आता है कौन सा, जाइलेम। और फिर उसके बाद में क्या है, जाइलेम एंड फ्लोएम। समझ में आ गया बात ये चीज़। अब ये देखो ये टिश्यू हो गया, यानी कि पहले समझो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है कौन सा, जो डिवाइड करता है। फिर उसके बाद में परमानेंट टिश्यू कौन सा होता है, जो डिवाइड नहीं करता है प्लांट में। उसमें आता है एक अपाइकल, इंटरकैलोरी, लैटरल। लैटरल जो है वो पेड़ का किनारे किनारे मिलेगा, अपाइकल ऊपर में मिलेगा टिप पे, चाहे रूट का हो चाहे शूट का हो, ठीक है। सॉरी ये रूट होगा, यहाँ पे हम शूट कर दिए, ये क्या होगा, रूट, ठीक है, ये रूट होगा। और ये कौन सा होगा, शूट एपाइकल। ये क्या हो गया, शूट एपाइकल। चाहे शूट हो चाहे रूट हो, दोनों का टिप में मिलेगा। तो टिप पे मिलने वाला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको क्या बोलते हैं, अपाइकल। ये कहाँ पाया जाएगा, टिप पे, ठीक है ना, कौन सा, टिप पोर्शन पे पाया जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। और जो जैसे मान के चलो यहाँ पे एक तना निकलता है, इधर एक तना निकलता है, फिर इधर एक तना निकलता है, तो इस दोनों के जो बीच में होगा उसको बोलते हैं इंटरकैलोरी। क्या बोलते हैं उसको, इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब समझ में आ गया पहले ये टिश्यू के बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहीं पे भी होगा वो डिवीजन करेगा, ठीक है। अब तुम्हारा जो बुक में कहता है वो देखो, अब आते हैं लाइन में। बुक में क्या बोलता है कि देखो भैया, जो ये डेराइव होता है कहाँ से, रूट एपाइकल में और शूट एपाइकल मेरिस्टेम में, जो कि क्या बनाता है, वही डिफ्रेंशिएट होकर के कैम्बियम बनाता है। क्या करता है, कैम्बियम डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर होने के बाद में वो क्या करने लगता है, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी मैच्योरेशन प्रोसेस को क्या नाम दिए, डिफ्रेंशिएशन। फॉर एग्जांपल में अब ऐसे समझिएगा, जैसे हम बोले कि ये कोई सेल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, क्या है ये, मेरिस्टेमेटिक
मेरिस्मेटिक सेल था। अब मेरिस्मेटिक सेल क्या होता है, ये डिवीजन किया, क्या किया, ये डिवीजन किया, डिवीजन करके एक हो गया, इसमें क्या, ये एक मेरिस्मेटिक टिश्यू ही बना जो कि आ करके अपना जगह फिर से आ जाएगा, और एक क्या बन गया, परमानेंट टिश्यू। ये किस में डेवलप कर गया, परमानेंट टिश्यू में, क्या हो गया, परमानेंट टिश्यू में ये कन्वर्ट हो गया, परमानेंट टिश्यू में। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है, अब यही आगे जा कर के जब मैच्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मैच्योर हो गया। अब मैच्योर होकर के स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, यही क्या करेगा, वर्क स्पेसिफिक फंक्शन, क्या करेगा, वर्क स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन, समझ में आ रहा है, स्पेसिफिक फंक्शन। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या बोले इसको हम लोग, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, इसको हमने क्या बोला, डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया बात, ये चीज़ समझ में आया प्रोसेस। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मतलब है मेरिस्मेटिक टिश्यू से वो पहले मैच्योर हुआ, मैच्योर होकर के फिर वो स्पेसिफिक फंक्शन करने लगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोले इसी प्रोसेस को, डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये चीज़। अब आओ एनसीईआरटी का लाइन में देखो, फिर आगे क्या बोलता है कि जब डिफरेंशिएशन होता है तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेज आता है। कहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेज आता है, मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेज सब जगह पे, जैसे सेल वॉल, किसका सेल वॉल, और साथ में प्रोटोप्लाज्म। अरे भाई प्लांट सेल का, ऑब्वियस सी बात है, किसका सेल वॉल में चेंजेज आएगा, प्लांट सेल का। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ट्रैल्की एलिमेंट, ठीक है, ट्रैक्री एलिमेंट, दिस सेल्स वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, वो अपना प्रोटोप्लाज्म को क्या कर देता है, लूज कर देता है, ठीक है, क्या कर रहा है, लूज कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, ये क्या डेवलप कर लेता है, यही सेल्स डेवलप कर जाता है किस में, जैसे प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या हो गया, अरे बाबू प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हो, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म है, और इस सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म है, इस सबको मिला के क्या बोल दिए, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोले इसको हम लोग, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कम जाता है, सिकुड़ जाता है, घट जाता है, और जिसकी वजह से क्या चीज़ है यहाँ पे बोला कि जैसे कि सेल वुड लूज लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, और साथ में क्या बन जाता है, इलास्टिक, ठीक है। और क्या बोला यहाँ पे, लिग्नो सेलुलोजोइक, मतलब कि लिग्निन और सेलुलोज दोनों आ जाता है, इसीलिए दोनों वर्ड यूज किया। लिग्नो सेलुलोजोइक सेकेंडरी सेल वॉल बन जाता है, यानी कि पहले उसमें प्लांट जब बच्चा रहता है ना, मेरिस्मेटिक रहता है, तो उसमें प्राइमरी सेल वॉल देखने मिलता है। जब वो मैच्योर हो जाता है, जब परमानेंट सेल बन जाता है, तो उसी में लिग्नो सेलुलोजोइक मटेरियल का सेकेंडरी सेल वॉल बन जाता है। क्या बनता है, सेकेंडरी सेल वॉल। और इसी वजह से प्लांट क्या करने लगता है, टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कि इसी वजह से जो वाटर है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी कर सकता है अंडर एक्सट्रीम टेंशन। एक्सट्रीम टेंशन कहने मतलब है जैसे पेड़ ऊंचाई तक पानी को कैसे भेज पाता है, इसी वजह से भेज पाता है। समझ में आया, उस सेल के अंदर में उतना कैपेबिलिटी होता है कि वो टेंशन क्रिएट कर पाता है, जिससे पानी ऊपर खिंचाव पहुंच जाता है। ऊपर देखते हो जैसे 3rd फ्लोर तक, 2nd फ्लोर तक पेड़ पानी कैसे भेज दे रहा, बिना मोटर का, बिना इंजन का, इसी वजह से। समझ में आ गया। अब यहाँ पे करता है ट्राई टू कोरिलेट एनाटॉमिकल फीचर, मतलब देखो बाबू पहले पढ़ाई हो चुका तुम्हारा, एनाटॉमिकल फीचर से उसको इनकाउंटर करो, उसको पता करो वो चीज़, प्लांट एंड उसका फंक्शंस को, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब समझो, अब ये तो हो गया डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे समझो डी डिफरेंशिएशन, जो यहाँ पे लिखा है ना डी डिफरेंशिएशन, वो चीज़ प्लांट एक अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेनन दिखाता है। क्या करता है, अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेनन, क्या भाई, जो लिविंग डिफरेंशिएटेड जो सेल्स था, अब वो उसके पास में कैपेबिलिटी खत्म हो गया, मतलब कि यही वाला जो सेल्स था, मतलब कि किस में कन्वर्ट हो गया, मैच्योर हो गया। मैच्योर होकर के किस में बदल गया भाई, परमानेंट टिश्यू, किस में, परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू बनने के बाद में क्या हो गया भाई, परमानेंट टिश्यू बनने के बाद में ये लूज कर गया, क्या कर गया, ये लूज कर दिया, लूज दी कैपेबिलिटी टू डिवाइड, कैपेबिलिटी टू क्या होगा, डिवाइड करने का कैपेबिलिटी लूज कर दिया। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, डी डिफरेंशिएशन। क्या बोले हम लोग इसको, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या बोले इसको, डी डिफरेंशिएशन।
जैसे यहाँ पे क्या है डी डिफ्रेंशिएशन, देखो लूज हैव लॉस्ट दी या लूज कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशंस। इसी फेनोमेनन को क्या टर्म दिए, डी डिफ्रेंशिएशन। क्या टर्म दिए, डी डिफ्रेंशिएशन। अब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझो कि जब मेरिस्मेटिक टिश्यू जो कि क्या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, फॉर्म फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स, मतलब जब वो पैरेन्काइमा सेल्स बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, नहीं समझ में आ रहा है, इसमें देखो यहाँ पे जैसे कहा गया कॉर्क कैम्बियम, तुमको दिखाते रुको, देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लांट है और हमने क्या बोला अभी कि जब ये परमानेंट बनता है तब कैम्बियम बनाता है। जैसे ये देखो आगे वाला वस्कुलर है, यानी कि आगे वाला को हमने क्या बोला, यहाँ पे देखो इसी बीच में जाइलम भी होता है, फ्योलम भी होता है, और यही ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैम्बियम। क्या बोल रहे हैं इसको, कैम्बियम। अरे सिंपल सा बात है कि हमने ऐसे स्टेम को काट दिया बीच में से, क्या किया हमने, स्टेम को ऐसे बीच में से काट दिया। काटें तो इसके अंदर में जो टिश्यू है, और जो टिश्यू वाला आप चैप्टर पढ़े हैं उसमें आपको पता होगा कि ये जो कैम्बियम है, यही कैम्बियम में क्या है, धसा होता है बहुत सारा परमानेंट टिश्यू, जैसे कि फ्योलेम जाइलम भी होता है। देखिए यहाँ पे जाइलम है, ऊपर में फ्योलेम होता है, और यहाँ पे पूरा को मिला करके वस्कुलर बंडल भी बोलते हैं, और जो कि हेल्प करता है पानी को ऊपर खींचने में। और वही तो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका, एकदम साफ साफ सुंदर अक्षर में देखो क्या लिखा हुआ है, कॉर्क कैम्बियम। अरे कॉर्क कहने मतलब है कि पेड़ का छाल बनना, वो किनारे किनारे आते जाता है, या तो बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, जो कि क्या बन जाता है, फुल्ली डिफरेंशिएट हो जाता है पैरेन्काइमा सेल्स में, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स में भी होता है। जैसे देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल्स में क्या चीज़ है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि कॉम्प्लेक्स जो कि डिवाइड नहीं करता है, देखो परमानेंट टिश्यू क्या है, डिवाइड नहीं करता है, उसी में क्या है यहाँ पे कि पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये सब धीरे धीरे देखो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वही वाला परमानेंट टिश्यू कन्वर्ट हो जाता है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन। और ये जाइलम और फ्योलेम मिल करके क्या चीज़ बना देता है, वस्कुलर बंडल। क्या बनाता है, वस्कुलर बंडल। समझ में आ गया। और देखो स्क्लेरेन्काइमा का सेल वॉल किससे कंपोज होता है, लिग्निन से। ये किससे बना होता है, पेक्टिन से। किसी किसी में आपको देखने मिलेगा सेलुलोज से। सिंपल, ठीक है। अब बात आता है यहाँ पे क्या चीज़ कि अब यहाँ पे बात आता है क्या, एक बताया है यहाँ पे तुमको पॉइंट बता रहा है कि मान लो कि कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ से अब एकदम खास बात बोला है, इस वाला पॉइंट से अंडरलाइन करें कि सच मेरिस्मेटिक टिश्यू, कभी कभी क्या है मेरिस्टेम्स टिश्यू वो फिर से काबिल हो जाता है। अब ये वाला जो हम अभी समझा रहे थे यहाँ पे, इसी चीज़ को यहाँ पे देखिए। जैसे हमने बोला कि सर ये वाला परमानेंट टिश्यू था, ये काबिल था पहले, लेकिन ये अपना एबिलिटी लूज कर दिया। लेकिन कभी कभी ये फिर से अपने अंदर में वो काबिलियत ले आ जाता है। कौन सा काबिलियत, डिवाइड करने का। कौन सा काबिलियत, डिवाइड करने का, ठीक है ना, वो काबिलियत ले आता है, जिस वजह से ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है किस में, मेरिस्मेटिक में। मतलब था परमानेंट, क्या था, परमानेंट था। क्या था, परमानेंट था, लेकिन इसमें काबिलियत आ गया फिर से डिवाइड करने का। तो इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, रीडिफ्रेंशिएशन। क्या बोल दिए, रीडिफ्रेंशिएशन। सिंपल, रीडिफ्रेंशिएशन। आगे बात समझ में चेंज। यहाँ पे देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के पास में आर एबल, मतलब वो एबल हो गए डिवाइड और प्रोड्यूस करने के लिए वंस अगेन, मतलब फिर से मूवी के जैसा वंस अगेन। जो लूज कैपेसिटी था अब वो क्या हो गया, मतलब कि वंस अगेन उसके पास में जो लूज कैपेसिटी हो गया था प्रोड्यूस करने को, वो वापस से आ गया डिवाइड करने का। बट मेच्योर होने के बाद में वो परफॉर्म क्या, फिर से अलग कोई स्पेसिफिक फंक्शन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। क्या बोले इसी को, रीडिफरेंशिएशन। और ये बेसिकली आपको कहाँ देखने मिलेगा, तो जो लैटरल ग्रोथ होता है ना, फिर से जैसे कि उसका हम बोले कि देखिए लैटरल ग्रोथ, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है तुमको, ये पेड़ है, पेड़ में जब ये लैटरल मतलब ये जब परमानेंट बन जाता है ना, फिर से कन्वर्ट हो जाता है, फिर से किस में, लैटरल मेरिस्टेम में यही कन्वर्ट होता है, जो कि इसका क्या बढ़ाता है, पेड़ का लंबाई। समझ में आ रहा है ये चीज़। और फिर इसका चौड़ाई को भी बढ़ाता है, विड्थ को। किसको बढ़ाता है, विड्थ को। और लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या बोले थे, विड्थ को बढ़ाता है, यानी कि गर्थ को। किसको, गर्थ को, या तो विड्थ को बढ़ाता है। आ रहा बात समझ में चीज। और देखिए बीच में इसको काट के ऐसे ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा करके इसका धीरे धीरे रिंग बढ़ेगा। और तभी बोलते हैं कि पेड़ का उम्र उसका रिंग देख करके हम लोग को पता चलता है। समझ में आ रहा है। और एक सर्टेन पीरियड के बाद फिर डिवाइड होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर डिवाइड होगा, ऐसे करके होते चला जाता है। समझ में आ रहा है ये चीज़। हर तरफ रूट भी मोटा होता है और शूट भी मोटा होता है। आ रहा बात समझ में चीज।
क्लियर है ये। तो वही यहाँ पे ये इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको, रीडिफरेंशिएशन। और ये हमको किस में देखने मिलता है अधिकतर, वुडी जो लकड़ी वाला होता है ना, लकड़ी जिसमें खास लकड़ी वाला पेड़ जो होता है उसमें देखने मिलता है, सब में नहीं देखने मिलता है, वुडी वाला में। और ये प्रोडक्ट फिर से क्या करता है, रीडिफरेंशिएट करके रीडिफरेंशिएशन करता है। अब कभी कभी आपको पता है ट्यूमर मतलब पेड़ में भी जो गट्ठा जैसे होता है ना, सिकुड़ जाता है, जल जाता है, वही ट्यूमर वो भी होता है। तो वो भी यहाँ पे आगे बोलता है व्हाट वुड यू कॉल पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा में आप क्या देखने मिलता है, कंट्रोल। कभी कभी हम लोग उसको लेबोरेटरी में भी ग्रोथ करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर से, इसी मेथड से रीडिफरेंशिएशन, मतलब कि उसमें फिर से डिफरेंशिएट करवाते हैं। अब आगे तुमको एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे इतना भी पढ़ने के तुम समझ में आ जाएगा तुमको। पीछे एनसीईआरटी का एक फिगर दिया हुआ है, इसको देख के समझो। देखो सिंपल सा, पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू था, सेल डिवीजन किया यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेल डिवीजन करके पाल्मेस्टिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं उसको, पाल्मेस्टिक ग्रोथ। तो इस प्रोसेस को क्या बोला हमने, डिफरेंशिएशन। क्या बोला हमने इसको, डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे हम बोले यहाँ पे एक मेरिस्मेटिक टिश्यू था, मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसमें से 2 गो सेल बना। ठीक है, एक ठोक हो गया मेरा क्या, एक ठोक मेरा यहाँ पे बन जाएगा आगे जा करके परमानेंट टिश्यू। क्या बन गया, परमानेंट। और ये वापस से ये प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला मेरिस्मेटिक टिश्यू, प्रोसेस नहीं, ये सेल अपना जगह लेते रहेगा ना, बार बार डिवाइड करना रहता है तो। और ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, परमानेंट टिश्यू में। किस में, परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, किस में, परमानेंट टिश्यू में। आ रहा बात समझ में। फिर मैच्योर होगा, मैच्योर होकर के मैच्योर सेल हो जाएगा। लेकिन ये अगर फिर से डिवीजन करने लगे, यही वाला सेल अगर फिर से वापस से क्या करने लगे, डिवीजन, यही वाला सेल वापस से डिवीजन करने लगे, ठीक है, एबल यानी कि फिर से काबिल हो गया टू डिवाइड, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रीडिफरेंशिएशन बोलेंगे, सिंपल। आगे बात समझ में। और ये हमको किस में देखने मिलेगा, लैटरल मेरिस्टेम में। किस में, लैटरल मेरिस्टेम में। और फिर उसके बाद में अपना फंक्शन करेगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, मैच्योर होकर के अपना फंक्शन करके सीनेसेंस हो जाएगा, यानी कि डेथ हो जाएगा। आगे बात समझ में चीज। तो ये प्रोसेस ऐसे चलते रहेगा। यही है तुम्हारा जो टॉपिक है, कौन सा वाला, एनसीईआरटी का, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब कि वो मैच्योर हो गया, सिंपल। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, वो मैच्योर होकर के स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा। डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया कि नॉट एबल टू डिवाइड, नॉट एबल टू डिवाइड, यानी अब डिवाइड नहीं कर सकता। और रीडिफरेंशिएशन का मतलब होता है वंस अगेन एबल टू डिवाइड। कितना सिंपल, बस यही है।